हेलो फ्रेंड, आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस नए क्लास में आप देखेंगे कि क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में आपका होगा जयप्रकाश नारायण यानी संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। और इससे पहले के क्लास में अगर आप नहीं देखे हैं क्लास यानी कि चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड के ऑब्जेक्टिव, तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं। आपका इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन होगा, उसने कहा था कभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना पड़ा। तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि उसने कहा था कभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला आपका क्वेश्चन होगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम के अस्पताल में इनका निधन हुआ था। और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका दलाल? अमेरिका को दलाल कहा गया है। आप इसे जरूर अंत तक वीडियो देखें और आपको क्लास के अंत में जरूर बताएंगे कि आप इस पीडीएफ को कैसे लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी कि किनकी भाषण सुन के उसे अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव की। किसकी भाषण? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका गए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दयानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दयानंद जी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, ब्रेन ऑफ बावे किसे कहा जाता है? उषा शंकर दीक्षित को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जयप्रकाश नारायण आईएएस यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी की मार्क्सवादी कब बने? यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, जब लेनिन जी की मृत्यु हुई तभी है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेला आंचल। अगला आपका क्वेश्चन होगा, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गुफ्फर। कौन थे? अब्दुल गुफ्फर। किसे लोकनायक के नाम से जाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती था। कौन था? प्रभावती। रिस्ट्रेनर्स ऑफ इंडियन पोलाइटी यानी कि पोलाइटी किसकी रचना है? ये जयप्रकाश नारायण जी की ये पुस्तक है। ये क्या है? ये पुस्तक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। अगला आपका क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी। कब जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि मिली? 1998 ईस्वी में। कब मिली थी? 1998 ईस्वी में। उर्सवी किसकी रचना है? देखिए, उर्सवी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला आपका क्वेश्चन होगा,
मूर्ते रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। किस रचना के लिए? साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? दिनकर जी। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होगा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम को लोकनायक के नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? देखिए, जयप्रकाश नारायण यह भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होगा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। किस साल? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? हरसुदयाल। हरसुदयाल। हरसुदयाल ये जयशंकर प्रसाद जी के पिता के नाम थे। सॉरी, जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम थे। जयप्रकाश नारायण चरित्र पाठ का क्या है? संपूर्ण क्रांति। यानी इनके पाठ का क्या है? रचित। रचित क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ये क्या है? इनकी विधा या ये पाठ कैसा है? यह भाषण है। यह भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की देन है। संपूर्ण क्रांति किनकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की देन है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा, संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? वही जयप्रकाश नारायण जी की है। और अगला क्वेश्चन आपका होगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। कहाँ? सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला है। ये सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैली हुई है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? भाग लिया 1974 में, तो शुरुआत भी 1974 से हुआ। कब हुआ? 1974। और जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्सिमे सम्मान भारत रत्न। मैक्सिमे सम्मान भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर येसर। ईश्वर येसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टा किसके हाथ में है? नई पीढ़ियों की हाथ में, यानी युवाओं की हाथ। अगला आपका क्वेश्चन होगा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन होगा, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के मुंह से। कौन सुने थे? उत्तर उच्च अधिकारी, पुलिस उच्च अधिकारी। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने के। अंडरग्राउंड जमाने के। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने। और आपका अगर इससे आप ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं तो आपका क्लास 10th के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और व्याकरण का भी क्वेश्चन इसके माध्यम से कराए जाएंगे। अगर अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन होगा अगला, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था।
8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। पूछेगा किस कारण हुआ था, तो दिल के दौरा पड़ने के कारण हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी को लोग कहने लगे, क्या कहने लगे, लोग नायक कहने लगे। यानी संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? देखिए, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। तो क्या हो जाएगा, 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला आपका क्वेश्चन होगा, किस पाठ में गया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन हैं, जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं उसकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। संपूर्ण क्रांति में, किसमें? संपूर्ण क्रांति में। संपूर्ण क्रांति के जनसभा में कितने कविताएं सुनाई है? किसने कविता, यानी कि कितने कविताएं, यानी कि होना चाहिए यहाँ पे किसने, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सुनाए थे, फणीश्वर नाथ रेणु। मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई? रामधारी सिंह दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? तो पटना कॉलेज के छात्र थे। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन आईएएस यानी कि इंटरमीडिएट साइंस पास करने के बाद जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? देखिए, आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए और अमेरिका में बहुत से काम करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जैसे कि कारखानों में काम करना, और रविवार को छुट्टी के समय अब वो जूते पॉलिश के यानी कि काम में भी वो काम किए थे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका होगा, जयप्रकाश नारायण ने किस कम्युनिस्ट नेता से सबसे ज़्यादा सीखा? लेनिन। किससे? लेनिन से। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, लिहाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? वेल्लोर, यानी वेल्लोर। जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? चुनाव। किस खर्चे को? चुनाव के खर्चे को वो कम करना चाहते थे। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? कौन कौन से काम किए थे? देखिए, पहला तो बागानों में काम किए, लोहे के कारखानों में काम किए, बर्तन धोने का काम किया। कौन किए थे? ये जयप्रकाश नारायण जी। ये कहाँ किए थे? तो अमेरिका में। जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते थे? चुनावी खर्चे। क्या मानते थे? चुनावी खर्चे या सरकार की गलत नीतियां। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार कालाबाजारी और भ्रष्टाचारों को बढ़ावा किसके कारण मिलता है? चुनाव के कारण। किसके कारण? चुनाव के कारण। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाला था? ये बिहार के ही थे। ये कहाँ के थे? बिहार के ही थे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे? गांधी जी। कौन? गांधी जी। संपूर्ण क्रांति है, यह एक प्रकार की भाषण है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियां। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां। दलविहीन लोकतंत्र किस प्रकार का मुख्य राजनीतिक का सिद्धांत है? सर्वोदय। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया? जयप्रकाश नारायण। और जो कि आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा वह होगा, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में आपातकाल 1977 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसी के साथ आज का क्लास खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक पे आते हैं। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।